हेलो मेरे बच्चे, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो एक बहुत गुड न्यूज मेरे पास है, एंड दैट इज आप सबको पता है कि यूनियन बजट 2025 अनाउंस हो चुका है, एंड उसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, दैट ओवर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपकी 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ने वाली हैं। यस, एंड अगले 5 साल में आपकी 75,000 सीट्स मेडिकल सीट्स बढ़ने वाली है। सो यस, डेफिनेटली दिस इज अ गुड न्यूज। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, ये देखो, हर एक जो आपके न्यूज आर्टिकल है उसमें इस बात की बात हो रही है कि आपकी 10,000 नई नई सीट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके साथ हॉस्पिटल्स भी हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। नाउ जी, दिस इज देयर ऑफिशियल एक्स या फिर ट्विटर हैंडल, जिसपे इन्होंने ये फिर से मेंशन करा है बेटा जी कि आपकी 10,000 सीट्स बढ़ने वाली हैं अगले साल, एंड 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पे भी ये बात इन्होंने बोल दी है। तो अब इससे एक फैक्ट चेक मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, एंड दैट इज कि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करा हुआ है आपका। दिस इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्हीं की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा निकाला है, जहां पर आपको इन्होंने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो 2021-22 में अगर मैं बात करूं तो नीट यूजी के लिए, पीजी के लिए भी है, लेकिन अपना पीजी से हम वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, हम तो यूजी की तैयारी कर रहे हैं। तो दैट वाज 48,000। ठीक है जी, प्राइवेट सीट की बात करूं तो 43,000 थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2022 और 23 में तो 51,912 वर योर गवर्नमेंट सीट एंड 44,365 वर योर प्राइवेट सीट्स। अगर मैं बात करूं 23-24 के सेशन की, तो यहाँ पे आपकी 56,300 वर गवर्नमेंट सीट्स एंड 52,640 वर योर प्राइवेट सीट। देखो यहां से तुम देख सकते हो, ये अपना लेटेस्ट डेटा है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अब फैक्ट चेक बेटा जी क्या है कि अगर मैं 2014, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट 2014, तो वहां पे अपने पास टोटल सीट्स इतनी थी, कुछ 51,000 थी। अगर मैं करंटली देखूं तो हमारे पास लगभग 1.1 लाख टोटल सीट्स है, जिसमें से गवर्नमेंट सीट्स मैंने आपको बता दी कितनी है, प्राइवेट मैंने आपको बता दी कितनी है। अब नेक्स्ट ईयर हम देख रहे हैं कि 10,000 सीट्स और ऐड हो जाएंगी। तो हाँ, एक तरह से ये एक बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है, दिस इज अ गुड न्यूज। ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आवाज आ रही है नहीं आ जा रही है। यस, दिस इज अ गुड न्यूज। लेकिन बेटा जी, क्या इसका मतलब ये कि कट ऑफ बहुत मतलब नीचे चली जाएगी? नो, अगर आपकी सीट्स बढ़ रही हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ जी, स्ट्रगल तो होगी, राइट जी। लेकिन बेटा जी एक चीज हमें याद रखनी है कि चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाए, चाहे कट ऑफ नीचे जाए या ऊपर जाए, वी डू नॉट केयर। हमें तो सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेरा जो गोल है, मुझे बस उस पर काम करते रहना। आई जस्ट नीड वन सीट, मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए, चाहे भी बढ़े नहीं बढ़े कुछ भी हो। तो हमें इन चीज पे ध्यान देने से ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं उस एक सीट के लिए काम करूंगी, मैं उस एक सीट के लिए काम करूंगा, एंड आई विल कीप स्टडिंग, आई विल कीप हसलिंग। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं अपना पूरा सिलेबस ध्यान से करूं, रिवीजन प्रॉपरली करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपरली करूं, मैं अपने टीचर्स जो मेरे बोल रहे हैं उनकी बात प्रॉपरली सुनूं। ठीक है जी, अपनी नोट्स प्रॉपरली बनाऊं। ये मैं हर बच्चे के लिए बोल रही हूँ जो कि 2025 में भी एग्जाम देने वाला है, 26 में भी एग्जाम देने वाला है, क्योंकि 26 वाले आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई 10,000 सीट्स बढ़ गई, ये। बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेरे बच्चों। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ बस बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पे चली जाएगी। नो, it is going to remain more or less the same only, because the number of people will also increase जो नीट का पेपर देने वाले हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं, बट obviously this is a good move, this is a very good move, and we all teachers we welcome this move कि भाई 10,000 सीट्स बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए, because our country deserves a lot of good doctors, है ना जी। अब बेटा जी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 2025 वाले बच्चों के लिए तो मैंने चलाई हुई है एनसीईआरटी इनसाइट सीरीज, जो कि मेरे सेशंस होते हैं 2:30 PM पर, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है, और सैटरडे को, जैसे कि आज सैटरडे ही है तो आज मैम लेती हैं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है जी, आज मैं प्रैक्टिस सेशन आपका 3 बजे लेने वाली हूँ, जहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की मैं प्रैक्टिस सेशंस लगाने वाली हूँ, जहां पे हम ऐसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जिधर मतलब बच्चा फंसता है।
क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में बच्चा फंसता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब हम इन सेशंस में सीख रहे हैं। 3 बजे आज मेरा इन दोनों चैप्टर का मैं प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ। एंड बेटा जी मत भूलना कि 2:30 PM पे मैं डिटेल्ड क्लासेस ले रही हूँ, एक क्लास में एक चैप्टर करा रही हूँ। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपकी बायोलॉजी की तैयारी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सीट्स कितनी भी बढ़े कितनी भी कम हो, गार्गी मैम के बच्चे सिलेक्शन लेके रहेंगे, गार्गियंस सिलेक्शन लेकर रहेंगे। यस जी। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज लिख जाना कि हैशटैग लास्ट नीट। आपका नीट, चाहे आप एक आप मे बी आप 11th में हो, 12th कर रहे हो, अभी शुरू कर रहे हो, अभी 12th बस करने वाले हो, 12th शुरू, तो आप शायद 26 का प्लान कर रहे हो, चाहे 27 का प्लान कर रहे हो, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में लेके चलनी है कि जो भी आप नीट देंगे वो तुम्हारा आखिरी नीट होगा। इस तरह से तैयारी करनी है मेरे बच्चों। तो यस, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। अब जब सोच लिया है ना तो आर और पार की लड़ाई होगी और इस जंग में जीत के ही जाएंगे, सिलेक्शन लेके ही जाएंगे बच्चे। नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो अपन कुछ और सोचने ही नहीं वाले हैं। सो दिस इज आवर अल्टीमेट गोल, दिस इज आवर अल्टीमेट ड्रीम, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, राइट मेरे बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर। आपको मैं मिलूंगी इस 3 बजे वाले सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।